ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य 27 दिसंबर के। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। आज बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? तो आज बाबा बता रहे हैं, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है। ज्ञान को पहले स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो कि हम परमात्मा के सामने बैठे हैं। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि यह तो जानते हो कि हम किसके आगे बैठे हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सामने। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लॉन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास ही यहाँ बैठे। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। तो ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ कि मुझे याद करो। यह भी समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह कहाँ कहते कि मुझे याद करो? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे याद करो। शिव बाबा कहते कि मुझे याद करो। इनके द्वारा शिव बाबा कहते मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया, बाबा कहते, ऐसे ऐसे ख्यालात में ला देती है। कैसे कैसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारा तो मुँह शिव बाबा के सामने, अभी तुम्हारा मुँह शिव बाबा ने सामने किया, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते कि हम ब्रह्मा तो कुछ है नहीं, तो उनकी क्या गति हो गई? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिनमें आते हैं उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर पर है। तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भले बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं?
कि औरों को कहता था कि राम राम कहो तो नदी पार हो जाएंगे। तो इस समय बाबा कहते हैं तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो। भक्ति मार्ग में तो फिर ढेर कथाएं बना दी। बाबा कहते ढेर कथाएं बना दी। तो अभी बाबा ने बताया ना पंडित की कहानी कि औरों को कहता है कि राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चिट खाते नहीं। खुद विकारों में जाते रहना, दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी न हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है तो ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते दुनिया के अजून 40,000 वर्ष और पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। तुम्हारी संख्या कम है और उनकी ज़्यादा, तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योगबल से बहुत खिंच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जाने जाने नहा रहे, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे। बाबा कहते मालूम तो सब पड़ जाता है कि अभी कर्मातीत अवस्था तो हो नहीं सकती। तो बाबा बता रहे थे कि मालूम तो सब पड़ जाता है कि बच्चों की अवस्था कैसी है, क्योंकि पिता हैं, जानते भी हैं कि अभी तो कर्मातीत अवस्था न हो सके, लेकिन फिर भी बाबा को बताना चाहिए। कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। बाबा कहते हैं महारथियों से भी होती है। बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, तुमको अभी ऐसा बनना है। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं। झग मुई, बाबा कहते छुई मुई बना देती है। जो माया है बच्चों को छुई मुई बना देती है। छुई मुई कैसी होती है कि हाथ उससे टच करो तो वो मुरझा जाता है। ऐसे किसी को समझाओ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो बाबा कहते कई बार फील कर जाते हैं। 5 सीढ़ी है ना, देहाभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते और गिरे तो बाबा कहते मरे। आजकल अपने को मारने के लिए भी देखो कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी न हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और दुख भोगें। फिर कोई अपने को आग लगा देते, किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीव घात करते हैं। समझते हैं जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है बस। बाबा कहते कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इससे तो अच्छा कोई गोली दे दे तो खत्म हो जाए। परंतु वह समझते ऐसी गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती इस पीड़ा भोगने से अच्छा शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे। ये है ही अपार दुखों की दुनिया और वहाँ है अपार सुख। तो बाबा बता रहे हैं कि कई ऐसे हैं कि इतना जोश आता है दुखी हो जाते हैं, और जोश आता है तो होश खो देते हैं। सुसाइड करने की सोचते हैं कई, और कई सुसाइड कर भी जाते हैं। पर बाबा कहते हैं ऐसे तरीके अपनाते हैं, कई बार करते करते बच जाओ तो और मुश्किल हो जाती है। लेकिन बाबा कहते यह आत्महत्या क्या होती है, तो आत्मा की तो कोई हत्या होती ही नहीं, होती तो शरीर की है, जीव घात कहा जाता है।
लेकिन ये जीव घात करने का भी सोचना नहीं, क्योंकि ये भी महापाप है। भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, और अगर इस शरीर की हम वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर आगे शरीर कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा कोई भी कर्म कर नहीं सकती है। और ये तो कर्म है, कर्म फिलॉसफी है, जो हमने किया है वो तो हमको भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो भोगना है इस जन्म में ही भोग लेवे। और बाबा ने भोगना से छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया कि हम बाबा के साथ योग लगाएं, बाबा को हम याद करें। बाकी कुछ दिनों में जब योग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, भोगना ही खत्म हो जाएंगे, और फिर हम आत्माएं पवित्र होकर बाबा की याद से वापस घर चली जाएंगी। तो बाबा बता रहे हैं, तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं, तो उनको याद करना है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पर आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े होते हैं, यहाँ तो बहुत हैं, पतित बने हैं, इसलिए उनको बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह थोड़े ही समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, तो जब वो आएगा तो बाबा कहते सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं। बम्स से भी आग लगती है। जो ये बम्स बना रहे हैं ये किस लिए, विनाश के लिए। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या। दिखाते हैं प्रलय हो गई, प्रलय हो गई, भले जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया तो जलमयी नहीं हो सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। देलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वह यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में बाबा कहते ये जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में तो सभी तमो प्रधान है, सभी मंदिरों से यह ऊंचे है जहाँ तुम बैठे हो, देलवाड़ा मंदिर। तुम्हें जानते हो हम चैतन्य हैं, वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, कुछ समय और भी बनेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। तो बाबा बता रहे हैं बाकी कुछ समय और ये मंदिर बनेंगे, उसके बाद तो फिर टूटने का समय। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। देखो बाबा कहते रोज न्यूज उठा करके देख लीजिए, है ना, रोज मैसेज मिलता रहता है, समाचार आते रहते, आज ये हुआ, आज इतनों ने शरीर छोड़ा, आज ऐसा हुआ। महाभारी लड़ाई गाई हुई है, कौन सी, महाभारत की, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाबा समझाते अभी तुम घर जाते हो, आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर क्या है, जड़, और आत्मा कहाँ चली जाएगी, घर। बाबा कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ऐसे गुण भी चाहिए। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो,
ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं। यहाँ तो ज्ञान में बाबा कहते, बाबा समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि सबके संस्कार अलग अलग हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते, चलन नहीं सुधारते, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया कि असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना हंगामा करते थे। यह तो सभी होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप जो स्वर की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा समझाते, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय और कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा। कितनी सजाएं खानी होंगी। बाप कहते अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है। सूक्ष्म वतनवासी बनना माना फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। अब बाबा कहते तुम सूक्ष्म वतन में तो सारा दिन रह नहीं सकते, तो इसलिए जहाँ हम हैं उसी को हम सूक्ष्म वतन बना दें। तो हमें कैसे रहना सारा दिन ही? फरिश्तों की तरह। और बाबा कहते जो फरिश्ते होते हैं तो उनका आवाज़ तो कोई होता नहीं है। तो हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है? मूवी की, इशारे की। कहते हैं ना देवताएं तो इशारे से समझ जाते हैं, तो हम कौन हैं? देवता बनने वाले। तो हम कम बोलें, अपनी एनर्जी को कम वेस्ट करें, इशारों से हम चलें। बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। भक्ति मार्ग में देखो बाबा कहते आवाज़ की दुनिया है, कितना जोर जोर से पुकारते हैं। अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। इशारे से समझने की कोशिश करनी है, आवाज़ में कम आना है। सेकंड पॉइंट है, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, तो हम बाबा से वरदान लेंगे। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है।
इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आते हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है आज का, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। बाबा ने 5 खजाने बताए जिनको हमें जमा करना है और इस समय जमा करेंगे तो सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियाँ। अव्यक्त इशारा है आज का, फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। फरिश्ता बनना अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, चाहे कुछ भी जाए, कोई इंसल्ट कर दे, कोई नीचे ऊपर करने की कोशिश करे, लेकिन सब में संतुष्ट। दाता के बच्चे दाता हो तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। ओम शांति शांति शांति।